नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रे शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आसियान की एकता हमेशा रही है भारत की प्राथमिकता। वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा आसियान भारत मैत्री वर्ष। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत तिब्बत सीमा पर करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यांगते में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया उनका हौसला। मुख्यमंत्री ने तिब्बत सीमा से लगे तवांग जिले के सुदूर थिंगबू और मागो गांव में जनसभा को किया संबोधित। समग्र शिक्षा ISSE योजना पर जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों, ईटानगर नगर निगम के कॉरपोरेटर्स और पासीघाट नगर पालिका के काउंसिलर्स के लिए ईटानगर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौर में भारत आसियान मित्रता भविष्य में संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सभी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की परीक्षा की घड़ी भी थी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों की जीवंत संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता हमेशा भारत की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होंगे और भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाएगा। हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने 3 दिन के तवांग दौरे के तहत भारत तिब्बत सीमा पर करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यांगते में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। श्री खांडू ने कहा कि हमारे देश के बहादुर सैनिक हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियों पर डटे रहकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने यांगते में जवानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने अपनी सजगता से चीनी सेना के घुसपैठ के मंसूबों को नाकाम कर दिया। मुख्यमंत्री ने तवांग जिले के चूना में तैनात अरुणाचल स्काउट्स के रेजिमेंटल सॉन्ग को शेयर करते हुए बताया है कि 2010 में भारतीय तिब्बत सीमा पर रक्षा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू ने अरुणाचल स्काउट्स की स्थापना की थी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल स्काउट्स की 4 और बटालियन गठित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन, भारतीय सेना, आईटीबीपी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने बुनियादी सुविधा विकास के संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने और राज्य के कई आला अधिकारियों ने तवांग जिले के थिंगबू विलेज का दौरा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में बसे नागरिक हमारे देश के रक्षक हैं और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सड़क, जल आपूर्ति, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। तिब्बत सीमा से लगे भारतीय गांवों के नागरिकों को सैल्यूट करते हुए श्री खांडू ने कहा कि उनके कारण हमें सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में समय पर जानकारी मिलती है और इससे देश की सीमाओं की रक्षा में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने थिंगबू हाइल्स स्टेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने थिंगबू से मागो के बीच निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने मागो गांव में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में हिस्सा लिया। श्री खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सुदूर गांव में निस्वार्थ भाव से टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सराहना की। मागो गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के लिए सड़कों के निर्माण से आवश्यक की आपूर्ति आसान हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना, पीएम उज्ज्वला, जल जीवन, स्वच्छ भारत, सीएम अरुणाचल आरोग्य योजना सहित विभिन्न प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से इसका लाभ उठाने की अपील की। समग्र शिक्षा ISSE योजना पर जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों, ईटानगर नगर निगम के कॉरपोरेटर्स और पासीघाट नगर पालिका काउंसिलर्स के लिए ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम आज संपन्न हो गई। इस अवसर पर मिशन शिक्षा के निदेशक सचिन राणा ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से समग्र शिक्षा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग के साथ सहयोग की अपील की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के सलाहकार विधायक केंतो रीना, समग्र शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी मैदो कामकी, नांगरंग पिंगकाप, गौतम बागरा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। Training comes to conference room in each of the sites. The work has been given already to the Urban Development Department after the approval of Honorable CM and Minister Saab. And UD department will be creating a hall. Over a period of time as we progress, residential facilities for the teachers who come from the far-flung areas will be developed. We have 11 sites in our state, and the specialized training would be conducted in the SCRT, which is in UPR. This thing. Another important aspect is about ECCE, Early Childhood Care and Education, in which students from age of 3 onwards will be roped into the formal education. Our new education policy of 2020 also talks about it, and state government has agreed to put sufficient funds on our disposal so that this system can be started. Because of the COVID, things are getting delayed, but as of when the plan is in place, as we move ahead, the teachers will be trained and they will be given to these ECCE centers. So almost like 300 centers will be created in our state to start with, and as we लोअर दिबांग वैली जिले के ITI रोइंग में संकल्प और स्ट्राइव विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कौशल विकास और उद्यमिता विभाग द्वारा बुधवार को आयोजित इस कार्यशाला में स्थानीय विधायक मुच्चू मिथी, जिला उपायुक्त KN दामो, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के निदेशक सुबू ताबिन, उप निदेशक जोम्बोम रिबा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में मुच्चू मिथी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य में स्वरोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध है और उनका कौशल विकास कर उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूरा यातायात पूरा खुल गया है। यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट से टीजू पे है, पासीघाट पर है, हमारा ईटानगर पर भी एयरपोर्ट बन रहा है। वहाँ भी संभावना है आपको नौकरी मिलने के लिए। अभी हमारे
NHPC पावर प्रोजेक्ट्स, इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनको तो ज़रूरी होगा ही, टेक्निकल स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल को तो ज़रूरी होगा ही, और आप तो स्किल्ड है। NHPC शुरू होने वाला है और बहुत सारे ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब को भी जिक्र मैं आपको दरख्वास्त करने चाहता हूँ कि जब ख़त्म होता है आपका, एटलीस्ट 1 या 2 सेशन तो होना है आपका। वेरियस ट्रेड्स का इक्विपमेंट्स, ये सब लोग को हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम्स है, संकल्प फॉर स्ट्राइव। तो इसका अवेयरनेस, उसके बारे में आज दिल्ली से लोग आए हुए हैं। We have people from Ministry of Skill Development who will be deliberating on Sankalp and Strive. आत्मनिर्भर लेपारादा अभियान को गति देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बासार के परिसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के मुर्गी पालन और हैचरी को अपग्रेड किया गया है। स्थानीय लोगों की आय कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के एक दल ने मिशन मॉड में अपग्रेडेशन के कार्य को पूरा किया है। विधायक गोकर बासन ने लोगों से कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी सहायता लेकर उन्नत कृषि और पशुपालन को अपनाने की अपील की है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से परियोजनाओं पर अमल की नियमित निगरानी करने को कहा है। उतार के काम कर रहा है, अगर उसमें कुछ भी कमियां हो, फंड क्रंच हो, हम हमारा MLLH लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से भी हम जरूर इसको अपग्रेड करने के लिए मैं भी मदद करूंगा। लेकिन उसी के लिए अभी ग्राउंड लेवल में हम लोग का सक्सेस होना चाहिए। और स्पेशली साइंटिस्ट जो मोलोई सर और हम DBO सर को भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसको देने के बाद एटलीस्ट 10-15 दिन जो है आप जो है मॉनिटरिंग कर दीजिए ना, तो मेरा जो विलेजर्स है कुछ अपना लोकल मुर्गी पालने और इसमें थोड़ा तो जब छोटा समय में डिफरेंसेस है, तो इसीलिए आप थोड़ा हर वीक या हर 5-10 दिन में आप विजिट कर लोगों का अपना पेरेंट स्टॉक से जो एग्स निकला है, उसी से हम लोग अपना हैचिंग मशीन में हैचिंग करके फिर उसका बच्चा आज निकला है, उसी को हम लोग फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये काम हम लोग और भी आगे केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में आज ईटानगर में एक विरोध रैली निकाली। सेव पब्लिक सेक्टर सेव द नेशन स्लोगन के साथ भारतीय मजदूर संघ की पब्लिक सेक्टर समन्वय समिति ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार से राष्ट्रहित में सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण न करने की अपील की। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, प्राइवेट कोई पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि इंडिविजुअल चलाएगा, तो हमारा बहुत सा वर्कर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, अपना काम से हाथ धोना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रेज होगा। ऐसे भी तो अनएम्प्लॉयमेंट देश में अभी 31 मिलियन अनएम्प्लॉय। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सिस्टर निवेदिता के बारे में। आज 28 अक्टूबर को क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। जून 1899 के मध्य में निवेदिता इंग्लैंड पहुंची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमेरिका गईं। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से हुई। इंग्लैंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दी। सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहायता ली। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ
टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। और विश्व का सबसे पुराना फिल्म उत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर और गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन किया हो उन फिल्मों को भेजना है, जिसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन, पटकथा लेखन ये श्रेणियां हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भेजी गई वीडियो, ऑडियो या प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की अवधि 5 मिनट से कम और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्में अपनी मूल भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी में सबटाइटल होना चाहिए। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त फिल्में 1 अक्टूबर 2021 को 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने भरे हुए और स्कैन किए हुए आवेदन india75.iffi@gmail.com पर भेज सकते हैं। इच्छुक आवेदक अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।